6 जनवरी को बीजापुर में दोपहर में नक्सलियों ने पिछले 2 साल का सबसे बड़ा हमला किया है। छह जनवरी को बीजापुर में दोपहर में नक्सलियों ने पिछले 2 साल का सबसे बड़ा हमला किया है। जी हाँ, हमला इतना बड़ा था कि इसमें 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि जवान अबूझमाड़ में जॉइंट ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे और इसी बीच नक्सली घात लगाकर बैठे थे और जवानों की एक गाड़ी जो कि जिसमें पूरे जवान भरे हुए थे, उस गाड़ी को इन्होंने आईडी से ब्लास्ट कर दिया। घटना बीजापुर के अम्बेली गांव में है। अम्बेली जो कि बीजापुर से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये सारे जवान जॉइंट ऑपरेशन के लिए अबूझमाड़ गए हुए थे। वहाँ से वापसी के दौरान जो कि आधे रास्ते ये लोग पैदल आए और बेदरे करके गांव पड़ता है, वहाँ से ये सारे लोग गाड़ी में सवार होकर वापस आ रहे थे, दंतेवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में नक्सली घात लगाकर बैठे थे और नक्सलियों ने एक बहुत बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया, आईडी ब्लास्ट किया और पूरी की पूरी गाड़ी उड़ गई। गाड़ी इतने खतरनाक तरीके से उड़ी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 400 मीटर दूर तक गाड़ी के चीथड़े उड़े और 30 फीट ऊपर तक उसके पार्ट्स जाकर पेड़ पे लटके हुए मिले। यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट था ये। 40 से 50 किलो विस्फोटक इसके लिए उपयोग किया गया था और 10 से 12 फीट गड्ढे हो गए सड़क पे। आप सोचिए कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। जो जवान हैं उनके शरीर विक्षत अवस्था में मिले। जवानों के शरीर को इकट्ठा किया गया, उन्हें पहचाना नहीं जा पा रहा था। इस घटना में इतने ज़्यादा बारूद लगाए थे। अगर आपको मैं समझाऊं कि आप सुनते होंगे जो बड़े बड़े पटाखे होते हैं उसमें कुछ ग्राम बारूद लगते हैं और उसकी आवाज़, उसकी धमक इतनी तेज़ आती है, तो सोचिए जब 40 से 50 किलोग्राम बारूद फूटेगा तो क्या स्थिति होगी। जवान जो हथियार यूज़ करते हैं, मशीन गन, LMG ऐसे जो हथियार यूज़ करते हैं, उसके 2-2 टुकड़े हो गए। अब आप सोचिए कि धमाका कितना ज़्यादा बड़ा था। तो इस तरीके से जो नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। अब जब सरकार नक्सलियों के खात्मे की बात कर रही है, सरकार लगातार इसके ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और जवानों को सफलता भी मिल रही है। पिछले साल जवानों ने बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित की, 200 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराए। नक्सली लगातार बैकफुट में दिख भी रहे थे, लेकिन 2025 का शुरुआत था कि नक्सलियों ने फायर बैक किया और इतने बड़े कायराना करतूत को अंजाम दिया, जवानों से भरी गाड़ी को उड़ा दी। जब घटना इतनी बड़ी हुई तो इसमें चूक कहाँ हुई, इसके बारे में भी हमें बात करना होगा। दरअसल होता यह है कि जब भी कोई जवान या VIPs कहीं पर भी जाते हैं तो उसके लिए एक ROP की टीम लगती है। ROP यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी, और वो पूरे रास्ते को चेक करती है। जो माइंस लगे होते हैं, जो हथियार लगे होते हैं या जहाँ पर भी नक्सली मूवमेंट करता है उसे अच्छे से चेक करती है। और रोड ओपनिंग पार्टी जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाती है तभी क्लियरेंस देती है, तभी वहाँ से जवान वापस लौटते हैं। अगर VIPs जाते हैं तो VIPs भी लौटते हैं। ऐसे में ROP कल भी लगी हुई थी और ROP ने जब क्लियरेंस दिया तभी ये जवान उस रास्ते से वापस लौट रहे थे। बात ये हुई कि नक्सलियों को ये बात पता थी कि जवान जो है गश्त पे गए हुए हैं, जॉइंट ऑपरेशन में गए हुए हैं और इसी रास्ते वापस आएंगे, इसलिए उन्होंने घात लगा के रखा हुआ था। अब ऐसे में ROP से चूक हुई कि वहाँ पर जो बारूद लगा हुआ था, लैंडमाइंस लगे हुए थे, उसे उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं कर पाने का क्या रीज़न था, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि जो बारूद लगा था वो बहुत पुराना बारूद लगा हुआ था। जब सड़क का निर्माण चल रहा था तब वो बारूद लगाया गया था। मतलब ये इतना पुराना था, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बारूद की जो तार निकली हुई रहती है उसके ऊपर घास उग गए थे। अब आप सोचेंगे कि बारूद इतना पुराना लगेगा तो फिर कैसे ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे की क्या नीति होगी। तो मैं ये भी आपको समझाता हूँ कि जब सड़क का निर्माण होता रहता है तब नक्सली वहाँ पर निर्माण कार्य के समय ही जाकर अलग अलग जगहों पे बारूद लगा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना पुराना बारूद रहता है तो उसे पहचानते कैसे होंगे। पहचानते हुए ऐसे हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ रहते हैं, मान लीजिए पुलिया है, पुलिया से गिन लेते हैं कि इस पुलिया के 10 पेड़ के बाद इस वाले पेड़ के नीचे हम लैंडमाइंस लगाए हैं। और पेड़ की जो टहनियाँ रहती है, ऐसे V आकार में टहनियाँ रहती है, उसको ये लोग पॉइंट आउट करते हैं और ये कई कई सालों तक दबा रहता है। ये जो बारूद है वो दबा रहता है, विस्फोटक है वो दबा रहता है। तो जब कभी इनको ऐसा कुछ रहता है कि हमको कोई घटना को अंजाम देना है तो उसका एक तार ये लोग ज़मीन से नीचे निकाल के रखे रहते हैं, उसका ये लोग चिन्ह या पॉइंट करके रखते हैं। जब इन्हें ऐसा करना रहता है तो उस तार से जोड़ के 400 मीटर, 500 मीटर या 200 मीटर उस तार को लेकर जंगल के अंदर ये लगा लेते हैं और छिप जाते हैं। और ये टारगेट करते हैं कि जैसे ही गाड़ी आएगी
उस पॉइंट में पहुँचेगी, वो वी पॉइंट में पहुँचेगी, ये यहाँ से तार को कनेक्ट करके ब्लास्ट कर देंगे। तो ऐसे ये जो घटना को अंजाम देते हैं और इतने पुराने तरीके से ये विस्फोटक को वहाँ पर दबा के रखते हैं। तो ऐसे में आरोपी का काम होता है कि वो जाए और सारी चीज़ों को डिटेक्ट करे, अगर माइंस में या फिर विस्फोटक मिलती है तो उसे डिफ्यूज़ करे। लेकिन कल आरोपी की चूक हुई और इस वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। इसकी पुष्टि दंतेवाड़ा डीआईजी कमलोचन कश्यप ने की कि हमसे ये चूक हुई, आरोपी से ये चूक हुई, इस वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर पाया गया। ऐसे में जब जवान लौट रहे थे तो नक्सली जो कि घात लगाए बैठे थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब बात ये भी उठती है कि आरोपी उन नक्सलियों को क्यों नहीं पकड़ पाए। पहले क्या होता था कि सड़क के लगभग 100 मीटर 200 मीटर से छुप के ऐसी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब नक्सली भी ये देख रहे हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है, कितने तेज़ी से ऑपरेशन कर रही है। तो कहा जा रहा है कि बहुत अंदर, लगभग 400-500 मीटर अंदर बैठकर नक्सलियों ने प्लानिंग की और तार में कनेक्ट करके उस आईडी को ब्लास्ट किया। अब जब सरकार लगातार नक्सली खात्मे की तरफ आगे बढ़ रही है, लगातार ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है, हज़ारों जवान अंदर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, 4-4 5-5 दिन भूखे रह के वो लोग ऑपरेशन को अंजाम दे के लौट रहे हैं। तो ऐसे में आरोपी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कल की भी बात मैं आपको बताऊं कि जवान जो है जॉइंट ऑपरेशन में निकले थे, जिसमें बीजापुर के दंतेवाड़ा के अंदर जो जंगल है, बुजमाण क्षेत्र है, नारायणपुर का भी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन में गए थे और 2-3 दिन के बाद सफल जॉइंट ऑपरेशन से लौट रहे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जवान थक गए होते हैं काम करके, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं और काफ़ी दूर तक ये पैदल आते हैं, जहाँ तक नदी नाले पड़ते हैं उन्हें क्रॉस करते हुए पैदल आते हैं और उसके बाद एक जगह से उन्हें गाड़ी जाती है और पिक करके वापस मुख्यालय तक लाती है। कल भी वैसा ही हुआ, बेदरे तक सभी जवान पैदल आए और बेदरे कुटरू मार्ग होते हुए इन्हें दंतेवाड़ा लौटना था। ऐसे में नक्सली घात लगा कर बैठे थे और अम्बेली के पास में एक सड़क को उन्होंने ब्लास्ट किया और यहाँ से जवानों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिसमें 8 डीआरजी, दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए और वहीं पर एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। पिछले 2 साल में जहां नक्सली लगातार बैकफुट में दिख रहे थे, ये पहली ऐसी बड़ी घटना है जिसमें नक्सलियों ने फिर से ये बताया है कि हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। और ऐसे में अब पुलिस को और ज़्यादा चुनौती होती है, फोर्स को और ज़्यादा चुनौती होती है कि वो अपने प्लानिंग को और ज़्यादा अपडेट करें और मुस्तैदी से काम करें, ताकि ऐसी चूक ना हो। जब नक्सली को ख़त्म करने की बात चल रही है और हज़ारों जवान अंदर जा रहे हैं, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आरोपी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कहीं पर भी एक छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान करेगी। इस वजह से इसमें इतना ध्यान दें कि ऐसी कोई भी चूक ना हो पाए। तो ये पिछले 2 साल की सबसे बड़ी घटना थी जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया, जिससे पुलिस को पिछले 2 साल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कैमरामैन राजेंद्र भरद्वाज के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।